हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इंग्लिश ग्रामर के सबसे आसान चैप्टर को पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है एंटोमस। इसका हिंदी क्या होता है दोस्तों? उल्टा शब्द या विलोम शब्द, जो कि आप बचपन से ही पढ़ते आते हैं। तो अधिकतर क्वेश्चन का आंसर तो आपको पता होगा दोस्तों, अगर आप थोड़ा बहुत भी इंग्लिश का हिंदी कर पाते होंगे तब, क्योंकि यहाँ पर सभी क्वेश्चन दोस्तों इंग्लिश में ही है और ये बनेगा आपसे तभी जब आप इसका थोड़ा बहुत हिंदी समझ पाते होंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि पहला क्वेश्चन में पूछ रहा है कि चूज द करेक्ट एंटोमस ऑफ इंटर। तो इंटर का तो हिंदी आप जानते ही होंगे कि प्रवेश करना, तो इसका उल्टा बताना। बहुत सारे जगहों पर जब आप जाते हैं बैंकों में तो लिखा रहता है इंटर एग्जिट। इंटर का मतलब होता है अंदर प्रवेश करना और इसका उल्टा बताना तो एग्जिट। एग्जिट का मतलब होता है बाहर निकलना। तो इसका एंटोमस क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी विलोम शब्द एग्जिट हो जाएगा, ऑप्शन बी वाला। दूसरा में कह रहा है चूज द करेक्ट एंटोमस ऑफ प्रोहिबिट। तो इसका हिंदी क्या होता है दोस्तों? रोकना। तो रोकना का उल्टा क्या हो जाएगा? किसी काम को रोकना या किसी काम को अनुमति देना। तो रोकना का उल्टा हो जाएगा दोस्तों अनुमति देना, यानी एलाउ करना। एलाउ माने होता अनुमति देना। ऑप्शन यहाँ पर दोस्तों ए वाला सही आंसर हो जाएगा दूसरा। तीसरा में क्या कह रहा है कि हॉस्टाइल का उल्टा शब्द क्या होगा? तो इसका हिंदी क्या होता है पहले वो जानिए। दुश्मनी। तो दुश्मनी जैसे ही सुनेंगे तो इसका उल्टा आपके मन में ही आ जाएगा दोस्तों कि दोस्ती होगा। तो देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन सी में है फ्रेंडली, इसका हिंदी होता है दोस्ती। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन सी हो जाएगा। चूज द करेक्ट एंटोमस ऑफ इन्फीरियर। तो देखिए यहाँ पर इसका हिंदी क्या होता है? निम्न स्तरीय। इसका हिंदी होता है दोस्तों निम्न स्तरीय। तो इसका उल्टा बताना यानी उच्च स्तरीय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी वाला सप्रियर्स। इसका सही आंसर बी हो जाएगा। अगला पचमा में है कि चूज द करेक्ट एंटोमस ऑफ स्टैग्नेंट। तो इसका हिंदी क्या होता है दोस्तों? स्टैग्नेंट का हो जाएगा यहाँ पर स्थित। यहाँ पर होता है दोस्तों इसका हिंदी स्थित। तो इसका उल्टा बताना। स्थित का हो जाएगा गतिमान। तो यहाँ पर दोस्तों गतिमान का होता है, हाँ, मोबाइल मनी होता है गतिमान। ऑप्शन सी वाला सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि ऑक्यूपिएट। तो इसका हिंदी क्या होता है दोस्तों? कब्जा करना। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? वैकेंट। वैकेंट मने होता है जैसे कोई जगह कब्जा कर लिया, तो वहाँ पर दोस्तों उसका उल्टा खाली करना। तो यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन ए वाला खाली जगह। अगला है एक्सेप्ट। तो एक्सेप्ट मने क्या होता है? आप बहुत बार सुने होंगे एक्सेप्ट करना, यानी किसी चीज़ को अस्वीकार करना। तो इसका उल्टी क्या हो जाएगा? अस्वीकार करना। तो अस्वीकार को हम कहते हैं रिजेक्ट कर देना। तो यहाँ पर ऑप्शन ए वाला सही आंसर हो जाएगा। अगला है एलाइव। तो एलाइव का हिंदी क्या होता है दोस्तों? जीवित। जीवित का क्या हो जाएगा उल्टा? मृत्यु। तो मृत्यु से संबंधित आपको वर्ड खोजना है। तो आपको पता ही होगा दोस्तों कि डेड मने मृत्यु होता है। अगला है एक्टिव। नंबर एक्टिव। तो एक्टिव का मतलब होता है फुर्तीला। फुर्तीला। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? कोई आदमी फुर्तीला है, तेज है, तो उसका उल्टा दोस्तों सुस्त है या कमजोर है। तो सुस्त यहाँ पर हो जाएगा इसका सही आंसर। तो इसका इंग्लिश होता है दोस्तों इनएक्टिव। देखिए ऐसे भी याद रखते हैं, एक्टिव इनएक्टिव, फुर्तीला अफुर्तीला। यहाँ पर ए वाला सही आंसर हो जाएगा। अगला है बैड। तो बैड का तो सभी लोग जानते ही हैं, इसका आंसर आपको कमेंट कर देना ABCD क्या होगा। द एंटोमस ऑफ कैच। कैच मनी होता है दोस्तों पकड़ना। क्या होता है? पकड़ना। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? पकड़ना, किसी चीज़ को छोड़ देना। तो छोड़ना कहीं इससे संबंधित होता है थ्रो। थ्रो मने सॉरी थ्रो मने तो फेंकना होता है, तो पकड़ना या छोड़ देना। तो ड्रॉप मने होता है दोस्तों यहाँ पर छोड़ देना। ऑप्शन यहाँ पर ए सही होना चाहिए। उसके बाद अगला 12 में क्या कह रहा है? इंजॉय। तो इंजॉय मने होता है मस्ती करना। तो इसका उल्टा क्या हो सकता है? देखिए इसका जो आंसर दे रहा है बुक में वो डी दे रहा। तो यहाँ पर हेट है। हेट मने क्या होता है दोस्तों? नफरत करना। तो यहाँ पर इसके हिसाब पर लव रहना चाहिए था, तब इसका एंटोमस यानी उल्टा शब्द हेट होता है। तो यहाँ पर दोस्तों थोड़ा गड़बड़ है इस क्वेश्चन में, आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से। मेरे हिसाब से यहाँ पर आप लव कर लीजिएगा तो इसका आंसर हेट आ जाएगा, और किताब में डी दे रहा है। अगला 13 में है ईजी। तो ईजी मने होता है आसान। तो आसान का उल्टा हो जाएगा हार्ड। हार्ड मने डिफिकल्ट या हार्ड। तो यहाँ पर डिफिकल्ट दिया हुआ तो ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। अगला हैप्पी। तो हैप्पी का तो आप लोग जानते होंगे, हैप्पी मने होता है खुश। तो इसका उल्टा हो जाएगा दुख यानी सैड। ग्रेट। ग्रेट मने क्या होता है दोस्तों? महान। तो महान का उल्टा क्या होगा? अमहान नहीं। जैसे महान कोई व्यक्ति होता है, जैसे महात्मा गांधी महान व्यक्ति थे, तो उसके जगह पर कोई साधारण व्यक्ति,
तो महान का यहाँ पर हो जाएगा साधारण, यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑर्डिनरी। देखिए इसका हिंदी दोस्तों सिंपल तो नहीं दिया हुआ, मैं सिंपल खोज रहा था। ऑर्डिनरी संबंधित है इससे साधारण से, तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। लाइट, लाइट माने होता है प्रकाश या रोशनी, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, अंधेरा। प्रकाश का उल्टा होता है अंधेरा, तो अंधेरा का इंग्लिश संबंधित डार्क, तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी वाला सही आंसर न्यू। तो न्यू का उल्टा, न्यू माने नया, तो इसका उल्टा हो जाएगा पुराना यानी ओल्ड। यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन ए वाला सही आंसर हो जाएगा। अगला है सोलिटरी, तो इसका हिंदी क्या होता है दोस्तों, सोलिटरी मतलब अकेला। तो देखिए यहाँ पर भी थोड़ा कन्फ्यूजन वाला है, अकेला के जैसे हम अकेले हैं तो हमारे साथ बहुत सारे होना चाहिए, इसके उल्टा में। तो यहाँ पर जो दोस्तों देखिए क्राउडेड है, इसमें तो होता है चिल्लाना, लेकिन यहाँ पर लगा हुआ डेड, तो इसका हिंदी होता है भीड़ वाला जगह। जैसे हम अकेला हैं तो इसका उल्टा हो जाएगा भीड़, तो इसका सही आंसर सी होना चाहिए। अगला है नेटिव, तो इसका हिंदी होता है दोस्तों देसी, तो देसी का उल्टा विदेशी हो जाएगा, तो विदेशी के लिए नेटिव नॉन नेटिव। या यहाँ पर दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी दे रहा है, लेकिन यहाँ पर विदेशी होना चाहिए नॉन नेटिव, तो इसका सही आंसर दोस्तों सी हो जाएगा। बुक के अनुसार नॉन नेटिव रहना चाहिए। द एटोमस ऑफ मॉडर्न, तो मॉडर्न माने क्या होता है दोस्तों, आधुनिक। तो आधुनिक का हिंदी क्या हो जाएगा, प्राचीन। तो प्राचीन का इंग्लिश क्या होता है, हाँ एक्सीडेंट, इंसिडेंट। यहाँ पर जो ऑप्शन ए वाला है ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है कि द जू डिलिक्रेटेड द पर्सन क्वालिटी ऑफ द चेंजेस, तो यहाँ पर भी इसका दोस्तों एंटोमस बताना है, तो यहाँ पर जो अंडरलाइन वर्ड है उसका बताना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्वालिटी मतलब होता है दोषी, तो इसका दोषी मतलब कोई हत्या किया तो वो दोषी हो गया, तो उसका हो जाएगा निर्दोषी। तो उसका दोस्तों यहाँ पर जो सही बन जाएगा इन ऑप्शन बी में इनोसेंट, इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पैसिफाई, तो इसका हिंदी होता है दोस्तों शांत करना। क्या होता है, शांत करना, तो इसका उल्टा हो जाएगा, जैसे कोई लड़ाई हो रहा है तो वहाँ पर बोलता है कि शांत कर दो, और कोई बंदा होता है कि उसको उस्का देता है यानी उत्तेजित कर देता, तो शांत करना का उल्टा हो जाएगा दोस्तों उत्तेजित करना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों, एग्लीट्यूड, ऑप्शन ए वाला सही आंसर हो जाएगा। इसका मतलब होता है उत्तेजित करना। द एंटोमस ऑफ ओब्लियंट, देखिए आप लोग एप्लीकेशन लिखते हैं तो वहाँ पर लिखते हैं लास्ट में ऑब्लियंट इंग्लिश में, यानी आज्ञाकारी। तो आज्ञाकारी दोस्तों अच्छा छात्र होता है, तो इसके उल्टा हो जाएगा बुरा छात्र, यानी एंड रुलटी मतलब बेलगाह। इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी वाला सही आंसर हो जाएगा। अगला 25 में क्या है कि रूथलेस का एंटोमस बताना है, तो इसका हिंदी क्या होता है दोस्तों, क्रोध होता है, यानी क्रोध वाला आदमी। तो इसका उल्टी क्या हो सकता है, उल्टा मतलब क्रोध वाला तो दयावान व्यक्ति, कोई क्रोध में ज़्यादा भाग जाता है तो कोई दयावान होता है कि अच्छा से समझाता है, कोई क्रोध से समझाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो मर्सीफुल हो जाएगा। इसका हिंदी क्या होता है, दयावान वाला। अगला है इंडुलेज का आपको एंटोमस बताना है, तो इसका हिंदी क्या होता है, किसी चीज़ में खो जाना, किसी चीज़ में खो जाना हमेशा के लिए। तो इसका जो उल्टी होना चाहिए, उल्टा उससे बचाना, खो जाना उससे बचाना, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा अब्सटेंट, ऑप्शन बी वाला हो जाएगा, उस अपने आप को बचाना। लोयल, तो लोयल का हिंदी क्या होता है दोस्तों, वफादार। तो इसका हिंदी बताना, जैसे कोई कुत्ता वफादार होता है और वही कुत्ता यहाँ का रोटी खाए और दूसरा जगह का काम करे तो वो दोस्तों गद्दार हो जाता है यानी विद्रोही। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, रेबलियस। यहाँ पर ऑप्शन जो ए है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला है ट्रिबल, तो इसका हिंदी होता है दोस्तों भयानक, भयानक। तो कोई चीज़ अगर भयानक है तो वो सुंदर या आनंदमय भी हो सकता है, आनंदमय। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो डेली फुल हो जाएगा, ऑप्शन सी वाला। अगला कन्फे, तो इसका हिंदी होता है अपराध स्वीकारना, इसका क्या था, स्वीकार करना। तो इसका उल्टा हो जाएगा अस्वीकार करना, यानी डेन माने होता है अस्वीकार करना। अगला है अप्रोप्रिएट,
माने उचित। इसका हिंदी क्या होता है दोस्तों? उचित। तो इसका उल्टा बताना है आपको, तो अनुचित। तो अनुचित का इंग्लिश होता है दोस्तों, यहाँ पर जो ऑप्शन बी है अनसुलेटेबल, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए ये चीज़ दोस्तों याद करने वाला है। अभी थोड़ा आप 30 तक पढ़े हैं, इतना पहले याद कीजिए, थोड़ा थोड़ा याद करेंगे तो आपको ज़्यादा याद रहेगा। ऐसे सोचेंगे कि हम एक ही दिन सारा चीज़ याद कर ले, तो ऐसा नहीं हो सकता, आप फिर भूल जाएंगे। तो थोड़ा थोड़ा करके दोस्तों आप पढ़िए, आपको सभी याद हो जाएगा, इतना काफ़ी है। आप खुद से भी 1-2 बार ट्राई कीजिएगा, कम से कम आपको 100 याद रहना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा अगर 100 याद कर लेते हैं तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, लेकिन हो सके तो कम से कम आधा जरूर याद रखिएगा, ताकि एक बोर्ड एग्जाम में आपका इससे अच्छा मार्क्स बन पाए। 3 से 4 क्वेश्चन इस चैप्टर से हर साल आते हैं। तो कैसा लगा वीडियो एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके एक बार अपने सारे दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि उनका भी इंग्लिश का ग्रामर अच्छा से क्लियर हो पाए। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो।